Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैत शुक्ल कामदा एकादशी व्रत तिथि, व्रत कब रखना है, पूजा व पारण का समय, पूजा विधि, व्रत कथा, मंत्र और इस दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने पर सभी पापों का नाश और मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस बार कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण और व्रत के जरूरी नियमों के बारे में। कामदा एकादशी कब है? इस साल कामदा एकादशी व्रत 12 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल को सुबह 4:30 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह 5:02 पर। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 13 अप्रैल को दोपहर 1:39 से 4:12 तक। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय होगा 13 अप्रैल सुबह 10:58 पर। उदया तिथि का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत 12 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी विधि। प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक कर पुष्प, धूप, दीप व प्रसाद अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण काल में ही व्रत का पारण करें। आइए जान लेते हैं एकादशी पारण कैसे करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। आइए जान लेते हैं कामदा एकादशी के नियमों के बारे में। एकादशी तिथि के दिन विशेषकर चावलों और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी व्रत के पारण के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान आदि अवश्य करें। कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जातकों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को खरबूजा, आम, तिल, दूध और पेड़े का भोग लगाने से सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी के दिन विष्णु जी को पूजा में हल्दी की गांठ अर्पित करने से विवाह योग मजबूत होते हैं। आइए जान लेते हैं कामदा एकादशी की कल्याणकारी कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार पुंडरीक नामक नागों का एक राज्य था जहां अप्सराएं और गंधर्व रहते थे। इन्हीं में एक ललिता नाम की सुंदर अप्सरा थी। वह अपने पति ललित के साथ इस राज्य में रहती थी। ललित नाग दरबार में गायक और नर्तक था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में करकोटक नाम के एक नाग देवता मौजूद थे जो ललित के गाने का आनंद ले रहे थे। ललित गाने में लीन था। अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसकी वजह से उससे भूल हो गई। नाग देवता ने ललित से हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद राजा ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया।
पति को श्राप मिलने की खबर सुनकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई और अपने पति को इस श्राप से छुटकारा दिलाने के लिए चिंता करने लगी। तब उसे एक मुनि ने कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामदा एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ललित श्राप मुक्त हुआ। जय श्री हरि।